उस समय पीठासीन सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी मेरठ से आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, पूछता भारत में हमारे दर्शकों को बताने के लिए और अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सीधा चाहता हूं मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी जुड़े और जरा ग्राफिक्स ले आइए। अनंत विजय जी, संसद में आप भी गए हैं और मैं भी। आप तो वरिष्ठ हैं सर, हम तो 8-9 साल 10 साल ही गए, लेकिन पुरानी संसद में भी अनंत विजय जी अगर जाना होता था, अगर जेब में सिक्के निकल आए ना, कि सपोजिंग अगर बंडी पहनी है या अगर जैकेट पहनी है ठंड के समय या गर्मी में जीन्स में सिक्के निकल आए, तो जो आउट गेट था सर, जिससे पत्रकार आउट और इन करते हैं, और जो गेस्ट पास वाले आते हैं, जिससे पहले लाइब्रेरी में जाते थे और जिससे पहले मतलब एंट्रेंस में जाते थे, वो सर वहीं से पास नहीं होने देते थे। मैं समझ नहीं पा रहा अनंत विजय जी कि किस तरीके से ये लोग पैरों में छुपा के, ठीक है मतलब इनोवेटिव तरीका है, लेकिन हमारे पास संसद में भी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, मेटल डिटेक्टर्स हैं, फिजिकल फ्रिस्किंग होती है, उसके बाद ये चले कैसे गए? पहली बात यही नहीं समझ पा रहा हूं मैं। आनंद जी देखिए ऐश्वर्य जी, मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही गंभीर चूक है सुरक्षा में, क्योंकि आप जितनी बातें बता रहे हैं इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो 2001 के बाद जो परिवर्तन किए गए थे उसमें गेट से घुसने के बाद अगले गेट और उसके अगले गेट पे आपके फोटोग्राफ्स भी डिस्प्ले होते हैं कि कौन आदमी आ रहा है, किस गलियारे से आ रहा है, कहां से आ रहा है। और मतलब अगर इतना ये स्मोक बॉम्ब नहीं कहे, मतलब स्मोक का कैन लेके, या अगर वो टेट्रा पैक भी है वो भी चला गया, तो स्मोक तो क्या, स्मोक डिटेक्टर तो होता है उनके पास। पता नहीं कि मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है और मुझे ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लगता है। और जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि मंगलोर, हिसार, जींद, लखनऊ में भी उसके घर, सागर शर्मा के घर पुलिस पहुंच चुकी है अभी, और हिसार में भी उसके कमरे को सील कर दिया गया है जहां वो नीलम जी रहती थी, और नीलम के कमरे को सील कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये कुछ अनफोल्ड होगा। ये इनका नीलम का संबंध किसान आंदोलन से स्पष्ट होकर सामने आ रहा है कि वो किसान आंदोलन के समय भी धरने वरने पे बैठी थी। तो ये जो सारी चीजें वो किसी बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति इनके साथ मिला जरूर होगा। क्योंकि आप देखिए वो किस प्रकार से ऊपर से कूदता है, कूदने के बाद वो सीट पर कूदता, उछलता, फांदता, इधर उधर करता है, फिर वो अपने पांव से कुछ निकालता है। तो इट सीम्स कि उसने कहीं से ऐसी ट्रेनिंग ली थी, उसका मकसद कुछ और है। अभी आने वाले दिनों में ये साफ होगा। और साइमल्टेनियसली अगर आप देखें तो वो बाहर भी यही, मतलब इसका मतलब कोऑर्डिनेटेड है ना, कि समय इतने बजे मैं कूदूंगा और इतने बजे आप बाहर तमाशा करोगे, एक आदमी वीडियो बनाएगा, वीडियो वो वायरल किया जाएगा। तो ये करना क्या चाहते हैं? और दिन भी चुना गया। अनंत विजय जी रोक रहा हूं, अनंत जी रोक रहा हूं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बिल्कुल वेल कोऑर्डिनेटेड था, ये वेल कोऑर्डिनेटेड था। और मैं आपको चाहता हूं सर, मैं अपने दर्शकों को 2 बाइट सुनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं अनंत जी आप रुकिए।